हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन तरीका माना जाता है इन्वेस्टिंग का, जिसमें आप रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है, कौन कौन से सेक्टर में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको चेक करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को धन एप्लीकेशन को इस तरह से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड वाले पेज पर आ जाना है। दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपको म्यूचुअल फंड वाले टैब यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर होम पेज में आना है और नीचे में आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड देखने तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इंडेक्स फंड तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं। लेट से मुझे हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड देखने हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक करा। एंड जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड को आपको पहले ओपन करके उसको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। लेट से यहाँ पे डेमो पर्पस से एग्जांपल के लिए मैं रैंडमली कोई भी यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। लेट से यहाँ पे टाटा लार्ज कैप डायरेक्ट फंड में यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे होल्डिंग्स वाले टैब पर क्लिक कर देना है। होल्डिंग वाले टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अंदर 8% यहाँ पे इन्वेस्ट करता है अपने टोटल कैपिटल का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 6.75% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरह से आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज चेक कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर कितना परसेंट यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो मोर का ऑप्शन मिल जाता है। मोर बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सभी स्टॉक्स के लिस्ट दिखाई दे देंगे, किस किस स्टॉक में आपका म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे में आओगे सबसे ज्यादा नीचे, तो यहाँ पे आपको सेक्टोरियल होल्डिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका म्यूचुअल फंड कौन कौन से सेक्टर में कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में देखोगे तो 27% का इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे तो 12-12.5% का, कंज्यूमर डिफेंसिव में 10% का, टेक्नोलॉजी में 9% का, यूटिलिटीज में 8% का। इसके अलावा मोर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। एनर्जीज के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 7% का। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा आप अगर आप लोगों को आउट परफॉर्मेंस देखना है कि ये पर्टिकुलर जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स है उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म किए हुए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिए हुए हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस यानी कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम 134% का रिटर्न दिया हुआ है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीजें देख सकते हो। होल्डिंग पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपका म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर। अगर आप इनमें से किसी स्टॉक्स को पसंद करते हैं तो उनको आप यहाँ से आकर के सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ पे इन्वेस्ट पर क्लिक करके इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आप अपना खुद का पैसा डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे इन्वेस्ट पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी आपको लगाना है, जितनी भी क्वांटिटी आपको खरीदनी है, आप यहाँ पर डाल देंगे। अप्रॉक्स कितना यहाँ पे आपको वैल्यू मिल देना पड़ेगा, यानी कि कितना पैसे का रिक्वायरमेंट होगा एक एक क्वांटिटी खरीदने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। और इतना पैसा अगर आपके पास रहेगा तो आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर। तो इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग पैसा लगाते हैं वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड किसी न किसी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है, और वो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर वो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देता है तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज्यादा पैसे अगर आपके पास रहेंगे तब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीद पाओगे। जैसे कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक देख पा रहे होगे, एक एक शेयर्स का प्राइस यहाँ पर देखोगे तो 1650 रुपए चल रहा है। 1650 रुपए में आप सिर्फ एक शेयर खरीद पाओगे, जबकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपए 1000 रुपए दे करके आप इतने सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते हो, आप जैसे बहुत सारे लोग देते हैं म्यूचुअल फंड को, और वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले जो मैनेजर होते हैं वो लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं।
और ये स्टॉक्स की लिस्ट जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर यही सारे स्टॉक्स रहेंगे हमेशा के लिए। ये स्टॉक्स के लिस्ट चेंज होते रहते हैं। जैसा कि फंड मैनेजर को अगर लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे और कोई अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो ये होता है, स्टॉक्स का लिस्ट चेंज होता रहता है। ये परसेंट भी आपको चेंज होता है वो दिखाई देगा। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 31 अगस्त 2024 के हिसाब से कि कौन कौन से स्टॉक्स में कितना यहाँ पे होल्डिंग रखा गया है। तो ये पूरा होल्डिंग पैटर्न आपको अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा। हो सकता है आप 4 महीने 6 महीने बाद या साल भर बाद देखेंगे तो आपको ये पैटर्न देखने को ना मिले। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चेक करना है कि आपका म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस किए हुए हैं और कौन कौन से सेक्टर में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।